बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 3-2b को सॉल्व करेंगे। नोमोको फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज इन बैलेंस शीट अकाउंट्स। कंपनी का नाम है नोमोको और वो क्या करते हैं कि वो प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। नोमोस एनुअल अकाउंटिंग पीरियड एंड्स एट अक्टूबर 31, 2005। इनका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 नवंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है। ये जनवरी से दिसंबर तक नहीं है बल्कि नवंबर से अक्टूबर तक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्न्स द एडजस्टिंग एंट्रीज दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड एज ऑफ दैट डेट। हमने क्या करना है कि अक्टूबर 31, 2005 तक जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं हमने उन सबको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले है द ऑफिस सप्लाइज अकाउंट स्टार्टेड द फिस्कल ईयर विद अ 500 बैलेंस। ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर द कंपनी परचेज्ड सप्लाइज फॉर 3650 विच वॉज एडेड टू ऑफिस सप्लाइज अकाउंट। हमारे पास पहले 500 सप्लाइज थी और हमने परचेज की है 3650। इन दोनों को टोटल करेंगे आता है 500 प्लस 3650 इज इक्वल 4150। इसका मतलब है कि जब साल ख़त्म हो तो हमारे पास 4150 की सप्लाइज मौजूद हों। लेकिन आगे हम देखते हैं द सप्लाइज अवेलेबल एट अक्टूबर 31, 2005 टोटल 700। जब साल ख़त्म हुआ तो हमारे पास 700 की सप्लाइज थी, तो बाकी सप्लाइज इसका मतलब है हमने यूज़ कर ली। उनको कैलकुलेट करने के लिए हम 4150 में से 700 माइनस करेंगे। आंसर आ जाता है 3450। इसका मतलब है कि हमने 3450 की सप्लाइज यूज़ की हैं। इसको हम लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें हमारे पास पार्ट ए है सप्लाइज एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। डेबिट हम किससे करेंगे 3450 से, और साथ हम सप्लाइज को क्रेडिट कर देंगे 3450 से। सप्लाइज एसेट में आती हैं और हमने जब इसको क्रेडिट किया तो इसका मतलब है कि हमारा एसेट कम हो गया, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। ये सप्लाइज हमने यूटिलाइज़ कर ली। अब हम लॉजिक लिखेंगे कि हमने ये आंसर निकाला कैसे है। सबसे पहले हमारे पास सप्लाइज थी 500 की, इधर हम लिखेंगे 500। उसके बाद हमने परचेज़ की हैं 3650 की, तो इधर हम लिखेंगे 3650 की, और जब साल ख़त्म हुआ तो हमारे पास रह गई 700 की। इसका मतलब है हमने उसमें से माइनस की हैं 3450। इसका आंसर नेक्स्ट है पार्ट बी। An analysis of the company's insurance policies provided these facts. The total premium for each policy was paid in full for all months at the purchase date, and the prepaid insurance account was debited for the full cost. उसके बाद हमने प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री देखनी है, और हमने जब इंश्योरेंस परचेज़ की थी तो उसकी जो कॉस्ट थी वो हमने उसी वक्त पे कर दी थी जब हमने उसको परचेज़ किया था। हमने क्या करना है, नोट दैट ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस वर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन ऑल प्रायर फिस्कल ईयर्स। हमने सिर्फ इसमें अब ये रिकॉर्ड करना है कि हमने नवंबर 1, 2004 से लेकर अक्टूबर 31, 2005 तक कितने डेज कितनी मंथ्स की हमने इंश्योरेंस यूज़ किया। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि इधर लिखेंगे पार्ट बी और इधर आ जाएगा पॉलिसी, फिर इधर आ जाएगा कैश पर मंथ, नेक्स्ट है मंथ्स एक्टिव इन 2005, इन 2005, और लास्ट में हमारे पास है इंश्योरेंस एक्सपेंस 2005, इंश्योरेंस एक्सपेंस 2005।
इधर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पॉलिसीज हैं, A, B और C। तो इधर हम लिखेंगे A, B, C। कैश पर मंथ हम देखते हैं कि जो 24 मंथ्स की पॉलिसी हमने अप्रैल 1 2004 को परचेज़ की है वो 3000 की है। 24 मंथ्स की 3000 की है, तो एक मंथ की कितने की होगी? इसके लिए हम 3000 को 24 से डिवाइड करेंगे। 3000 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाता है 3000 डिवाइडेड बाई 24, 125। इसका मतलब है एक मंथ की इंश्योरेंस है $125 की। नेक्स्ट हमने अप्रैल 1 2005 को जो इंश्योरेंस परचेज़ की है वो 36 मंथ्स कवर करेगी और कॉस्ट है 3600। एक मंथ की हम कैसे निकालेंगे कि हम 3600 को डिवाइड कर देंगे 36 से, तो ये आ जाएगा 100। जितने की इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है उसको हमने डिवाइड करना है मंथ्स कवरेज से। उसके बाद जो लास्ट हमने अगस्त 1 2005 को परचेज़ की है वो 12 मंथ्स कवर करेगी और उसकी कॉस्ट है 660। हम 1 मंथ की निकालने के लिए 660 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 660 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 660 डिवाइडेड बाई 12, $55। इसका मतलब है कि एक मंथ की इंश्योरेंस है 55 की। अब हमने देखना है कि अगर हमने अप्रैल 1 2004 को इंश्योरेंस परचेज़ की है और वो 24 मंथ्स के लिए है, तो नवंबर 1 2004 को हमारा नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा। अप्रैल से नवंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं? फर्स्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर तक की हमने नहीं काउंट करनी। इसका मतलब है 24 में से 7 मंथ्स हमने माइनस कर देने हैं। 7 मंथ्स जब हम माइनस कर दें 24 में से, तो पीछे रह जाता है 17 मंथ्स। अब हमने नवंबर 1 2004 से अक्टूबर 31 2005 तक की रिकॉर्ड करनी है। ये बनते हैं 12 मंथ्स। इसका मतलब है हमारी पहली इंश्योरेंस ने 12 मंथ्स कवर किए हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 1 2005 को हमने परचेज़ की है और हमने रिकॉर्ड करना है कि अक्टूबर 31 2005 तक कितने मंथ्स कवर हुए हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसका मतलब है 7 मंथ्स कवर हुए हैं। इधर हम 7 लिखेंगे दूसरी के लिए। और तीसरी हमने परचेज़ किया अगस्त 1 2005 को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इसने 3 मंथ्स कवर किए हैं हमारे इस फिस्कल ईयर में, तो इधर हम 3 लिख देंगे। अब हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस फाइंड करना है। हम 125 जो कैश पर मंथ है उसको हम मंथ्स एक्टिव इन 2005 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाता है 1500। 100 मल्टीप्लाई 7 आ जाता है 700 और 55 मल्टीप्लाई बाई 3 यह आ जाता है 165। इन तीनों का अब हम टोटल करेंगे। 165 प्लस 700 प्लस 1500, यह आ जाता है 2365। इसका मतलब है कि हमने इंश्योरेंस यूज़ कर ली है 2365 की। इधर हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए या एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए हम इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस इस वैल्यू से हम डेबिट करेंगे। हमने इतने की इंश्योरेंस यूज़ कर लिया है और प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा एसेट था और ये हमने यूज़ कर लिया तो ये कम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है। द कंपनी हैज़ 4 एम्प्लॉयज़ हु अर्न अ टोटल ऑफ 800 फॉर ईच वर्क डे। कंपनी के 4 एम्प्लॉयज़ हैं और उन चारों की एक दिन की सैलरी है 800 टोटल। दे आर पेड ईच मंडे फॉर देयर वर्क इन द 5-day वर्क वीक एंडिंग ऑन द प्रीवियस फ्राइडे। जब वो एक हफ्ते में काम कर लेते हैं 5 दिन, तो उनको नेक्स्ट वीक मंडे को सैलरी दी जाती है। Assume that October 31, 2005 is a Monday and all employees worked in first day of that week. अक्टूबर 31, 2005 को मंडे है और हमने रिकॉर्ड करना है अक्टूबर 31, 2005 को। They will be paid salaries for full 5 days on Monday, November 7, 2005. हमने अब क्योंकि 2005 की रिकॉर्ड करनी है, तो इसका मतलब है कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री में हम लिखेंगे कि हमारा सैलरीज एक्सपेंस है 800। हमने उनको सिर्फ एक दिन की सैलरी नहीं दी, तो इसको हम लिखेंगे पार्ट सी में सैलरीज एक्सपेंस 800।
और जो सैलरीज पेएबल हैं वो भी 800। ये सैलरीज पेएबल इसलिए हैं क्योंकि हमने अक्टूबर 31, 2005 को जब मंडे था उस दिन हमने अपना फिस्कल ईयर क्लोज कर दिया। अब 1 नवंबर से हम सेकंड फिस्कल ईयर स्टार्ट करेंगे और उनके अभी एक हफ्ते के 4 दिन रहते हैं जब उन्होंने काम करना और फिर उनको नेक्स्ट नवंबर 7 को उनकी सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए ये अभी हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया। पार्ट डी में है द कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑन November 1, 2004 that cost 1,55,000 and is expected to have 20,000 service value and the end of its predicted 25-year life। हमने जो डाटा दिया हुआ है उससे पता चलता है कि हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है क्योंकि ये तीनों चीज़ें डेप्रिसिएशन के फार्मूले के लिए ज़रूरी हैं। तो पार्ट डी में हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये किसके इक्वल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। ये बिल्डिंग थी 1,55,000 की, उसकी सेल्वेज वैल्यू हमें गिवन है 20,000 और जो यूजफुल लाइफ है वो है 25 ईयर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 25, यह आ जाता है 5,400। इसका मतलब है एक साल की जो डेप्रिसिएशन है वो है 5,400। हमने उसको रिकॉर्ड करना है। इधर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि है 5,400 और इधर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको हम क्रेडिट कर देंगे 5,400 से। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई। सिंस द कंपनी डज नॉट ऑक्यूपाई द एंटायर बिल्डिंग इट ओन्स, इट रेंटेड स्पेस टू अ टेनेंट एट $600 per month starting on September 1, 2005. The rent was paid on time on September 1 and the amount received was credited to the rent earned account. However, the October rent has not been paid. The company has worked out an agreement with the tenant who has promised to pay October and November rent in full on November 15. The tenant has agreed not to fall behind again. जो कंपनी है, जिस बिल्डिंग में कंपनी मौजूद है या काम कर रही है, वो पूरी बिल्डिंग यूज़ नहीं कर रही। उन्होंने थोड़ी सी स्पेस रेंट पर दे दी किसी टेनेंट को। $600 एक मंथ का रेंट है। अब सितंबर 1, 2005 को उन्होंने रेंट पर दिया, तो सितंबर का रेंट जो जिसको रेंट पर दी थी टेनेंट ने, उस टेनेंट ने फौरी तौर पर पे कर दिया। लेकिन अक्टूबर का रेंट अभी पे नहीं किया और उस टेनेंट ने कहा है कि मैं आपको अक्टूबर का रेंट और नवंबर का रेंट इकट्ठा दे दूंगा। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि हमने अक्टूबर का बना रहे हैं, तो अक्टूबर का रेंट इसका मतलब है अभी हमने रिसीव करना है। तो पार्ट ई में हम लिखेंगे रेंट रिसीवेबल। हमने अभी एक मंथ का रेंट रिसीव करना है, रेंट रिसीवेबल, उसका हम 600 लिखेंगे और साथ हम इसको लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे रेंट अर्नड अकाउंट्स में। रेंट अर्नड, इसको हम क्रेडिट करेंगे जिस तरह हम रेवेन्यू को क्रेडिट करते थे, ये रेंट अर्न भी रेवेन्यू है, लेकिन इसका नाम हम लिखेंगे रेंट अर्नड। नेक्स्ट है ऑन September 1 the company rented space to another tenant for $525 per month. The tenant paid 5 months rent in advance on the date. The payment was recorded with a credit to the unearned rent account. September 1 को जो कंपनी थी उन्होंने एक और टेनेंट को रेंट पर दी है थोड़ी सी स्पेस, और रेंट एक मंथ का 525, और जो टेनेंट था उसने 5 मंथ का रेंट इकट्ठा पे कर दिया। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है। हमने ये रिकॉर्ड करना है कि नवंबर 31, 2005 तक कितना रेंट हमारे पास मौजूद है। तो इसको हम लिखेंगे अनअर्न्ड रेंट
5 मंथ का जो रेंट था उसमें से 2 मंथ का अब ख़त्म हो गया, तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं रेंट अर्नड। तो हमने अभी से 2 मंथ का यूज़ किया और 1 मंथ का है 525, तो 525 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाता है 1050, और इस 1050 को हम पहले डेबिट करेंगे और फिर साथ 1050 को हम क्रेडिट कर देंगे। जब हमें उस कंपनी ने या उस टेनेंट ने सारा रेंट इकट्ठा पे कर दिया, तो हमने अभी सर्विसेज नहीं दी थी, क्योंकि अभी 5 महीने तो नहीं गुजरे थे और वो नहीं रहे थे उस स्पेस में, और उन्होंने पहले ही पे कर दिया, तो वो रेंट अभी कंपनी के लिए अर्न था। लेकिन जब 2 महीने गुजर गए और 2 महीने की सर्विसेज उन्होंने यूज़ कर लिया, 2 महीने उन्होंने उस बिल्डिंग को यूज़ कर लिया, तो 2 महीने का जो रेंट है वो हमने अनअर्न रेंट वाले अकाउंट से निकाल कर हमने रेंट अर्न में क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फर्स्ट सब्सिक्वेंट कैश ट्रांजेक्शन इन 2006 फॉर पार्ट सी एंड ई। हमने ना ट्रांजेक्शन सी और ई के लिए वो पहली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है जो हम 2006 ईयर में करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। पहले हम देखेंगे पार्ट सी को। पार्ट सी में हमारे पास क्या है, The company has 4 employees who earn a total of 800 for each work day. They are paid each Monday for their work and 5-day work week ending on previous Friday. Assume that October 31, 2005 is a Monday and all employees work the first day of that week. They will be paid salaries for full 5 days on Monday, November 7, 2005. जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने एक दिन काम किया था अक्टूबर 31, 2005 यानी मंडे को। उसके बाद जो बाकी 4 दिन की जो पेमेंट है वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में रिकॉर्ड होगी। अब हम इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर की रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम किस तरह करेंगे कि अकाउंट्स सैलरीज पेएबल में 800 तो कंपनी ने अभी पे करना है एम्प्लॉयज़ को, ये उसकी लाइबिलिटी है, सैलरीज पेएबल 800, और साथ ही सैलरीज एक्सपेंस जो बाकी 4 दिनों की सैलरी है, सैलरीज एक्सपेंस, वो हम क्या करेंगे कि हम 800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाता है 3200। तो इधर हम 3200 लिखेंगे और इसको हम कैश से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा तो हम ये सैलरी पे कर देंगे एम्प्लॉयज़ को। 800 प्लस 3200 इज इक्वल 4000। नेक्स्ट हमने रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन ई की जर्नल एंट्री। Since the company does not occupy the entire building it owns, it rented space to a tenant at $600 per month starting on September 1, 2005. The rent was paid on time on September 1 and the amount received was credited to the rent earned account. However, the October rent has not been paid. हमने पूरी बिल्डिंग यूज़ नहीं की थी, हमने थोड़ी सी बिल्डिंग एक और टेनेंट को रेंट पर दी और 1 मंथ का रेंट था $600। उस टेनेंट ने हमें सितंबर का रेंट तो दे दिया, लेकिन उसने अभी हमें अक्टूबर का रेंट नहीं दिया और उसने कहा मैं आपको अक्टूबर और नवंबर का रेंट इकट्ठा दूंगा। हमने इसके जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी उसमें हमने सिर्फ अक्टूबर का रेंट रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब हमने जो जर्नल एंट्री बनानी है उसमें हमने नेक्स्ट फिस्कल ईयर की भी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये 2 मंथ का रेंट हो जाएगा सी और ट्रांजेक्शन ई। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल, इसमें हम कैश को क्रेडिट करेंगे 1200 से, और जो हमने रेंट रिसीव करना है वो है 600, और जो रेंट हमने अर्न कर लिया है वो भी है 600। जो रेंट अर्न है वो हमने रिकॉर्ड किया है कि हमने सितंबर का रेंट हमने अर्न कर लिया है, और जो रेंट रिसीवेबल है ये हमने अक्टूबर का रेंट रिसीव करना है। तो 600 प्लस 600 1200, और जब हमें पे कर दिया गया तो हमने इसको कैश को डेबिट कर दिया और रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।